हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। तो भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? ये ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है। इस वीडियो में सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए हैं, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें और मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के प्रति संबंध को बताता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के जो संबंध को बनाता है वो है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 में दोनों के कार्यपालिका से न्यायपालिका के प्रति जो संबंधित है वो बताता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? कहाँ के संविधान से लिए गए हैं? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए के नाम से भी जाना जाता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे बोलते हैं, वहां से हमारे देश के मौलिक अधिकार को लिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे डबल मार्क कर लीजिएगा, ये 2022 में पूछा गया था। तो 23 और 24 जो है अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 2 किसके बारे में उल्लेख करता है? तो वो नागरिकता के बारे में उल्लेख करता है। और भाग 2 जो है उसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक के जो अनुच्छेद हैं उसकी सूची बनाई गई है और उसमें भारत की जो नागरिकता है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है? शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची के अंदर आता है और ये भारतीय संविधान में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में हम लोग पढ़ते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो इसी के अंतर्गत इसे धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो केंद्र शासित प्रदेश से भाग 8 जो है वो संबंधित है और इसमें अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक के में केंद्र शासित प्रदेश जो है, जितने भी टेरिटरी यूनियन टेरिटरी प्रदेश है उसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? ये भी एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1 जो है उसमें बताया गया है कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 279 एक किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? ये डबल मार्क कर लीजिएगा, 2022 का क्वेश्चन है। तो वस्तु एवं सेवा कर जो है वो उसका उल्लेख जो है वो 279 में दिया गया है। याद रखिएगा, वस्तु एवं सेवा कर जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं, जीएसटी का उल्लेख 279 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग एमसीक्यू पढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राज्यों का संघ। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो भारतीय संविधान को बनने में समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो स्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? अभी हम लोग स्थायी अध्यक्ष के बारे में पढ़े थे, ये है अस्थायी अध्यक्ष। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा 11 दिसंबर और तीसरा 13 दिसंबर को हुआ था। भारतीय संविधान की पहली बैठक जब पूछा जाएगा तो 9 दिसंबर 1946।
नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले कानून मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं? ये भी डबल मार्क क्वेश्चन कर लीजिएगा। मिनी संविधान संशोधन जो है वो 42वें संविधान संशोधन को बोला जाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन को हम लोग मिनी संविधान के नाम से भी जानते हैं। निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार जो है वो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? जब संविधान बना था तो उसके संवैधानिक सलाहकार किसे चुना गया था? उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। बी.एन. राव जो थे उन्हें चुना गया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी.एन. राव। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन में दिए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचवर्षीय योजना जो है वो पूर्व सोवियत संघ से ली गई है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये भी डबल मार्क क्वेश्चन कर लीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व जो है वो लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड। संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो मौलिक अधिकार जो है वो लिया गया है अमेरिका से। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से हमारे देश के मौलिक अधिकार को लिया गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का आत्मा कहा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 को संविधान के आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। और इसे कहने वाले कौन थे? उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल कानून से है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, दल बदल कानून। और इसका संबंध है 10वीं अनुसूची से। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? जो संविधान बनी थी पहले, है नहीं यहाँ थी कर लीजिए, जो संविधान बनी थी मूल संविधान उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 8। टोटल अनुसूचियां 8 थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी जो अनुसूचियों की संख्या है वो है 12। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 12। पहले अगर पूछा जाएगा कितनी थी तो 8 और अभी वर्तमान में अनुसूची की संख्या 12 है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारत के संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो ली गई है, इसका करेक्ट आंसर अनुच्छेद 368 हो जाएगा। ऑप्शन बी, अनुच्छेद 368 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली कहाँ से, किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से ली गई है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए जो मिनिमम एज है वो 35 ईयर होना चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 35 वर्ष। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति।
भाषा के आधार पर पहला राज्य किसे चुना गया था? ऑप्शन में दिए गए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो आंध्र प्रदेश था। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार 14 से 18, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आर्टिकल जो 14 से 18 है उसमें समानता के अधिकार का विवरण दिया गया है। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाग 20। भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ को दिलाई जाती है। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य भाग 4 क में है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भाग 4 क में मूल कर्तव्य दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेय की परिभाषा दी गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो धन विधेय की जो परिभाषा है वो अनुच्छेद 110 में दी गई है, अनुच्छेद 110 करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। तो इसमें आपके टोटल पॉलिटी के 50 क्वेश्चन थे जो कई बार एग्जाम में रिपीटेड हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।